नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि सियासत सड़क पर उतर चुकी है, राजनीति सड़क पर उतर चुकी है। बात करें भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम की, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली है। आक्रोश रैली का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वायदे किए थे 2019 के चुनाव में, उनको पूरा नहीं किया। रोजगार के मुद्दों पर, बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर 5 लाख नौकरियों का वादा किया था हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिन वादों को तोड़ा गया और उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा और पूरे पार्टी के लोग, बाद में दिग्गज महारथी जो कहें भारतीय जनता पार्टी के, सारे लोगों का मोराबादी में जुटान हुआ। लेकिन पहले समीकरण को समझना जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। पूरे समीकरण को एक बार समझिए। 11 अप्रैल 2023 को भाजपा ने सचिवालय घेराव कार्यक्रम किया था। 11 अप्रैल 2023 को हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के मामले को लेकर भाजपा ने जब सचिवालय घेराव कार्यक्रम किया, जमकर वाटर कैनन चले, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई तरीके से रोकने का प्रयास किया गया, केस दर्ज हुआ। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस वक्त। उसमें दीपक प्रकाश का भी नाम आया, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नाम उसमें शामिल थे। बाद में कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने उस मामले को ही खारिज कर दिया। 27 लोगों के खिलाफ लगे मामले को, आरोपों को खारिज कर दिया। आज एक बार फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आक्रोश रैली निकाली है। लेकिन इन 1 सालों में क्या हेमंत सोरेन की विफलताओं को भाजपा देख नहीं रही थी या समझ नहीं पा रही थी? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले रोजगार मांगना, आखिर कहां तक वक्त देने के मूड में भाजपा थी? विपक्ष की भूमिका में कब खड़े हुई थी भाजपा? आज निश्चित तौर पर युवाओं ने जब अपने हाथ में आंदोलन को लिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले राज्य भर से युवाओं का जुटान कराया गया और भाजपा के दिग्गज वहां पर जाकर शामिल हुए, दिग्गज वहां पर जमा हुए। आप किसी का भी नाम ले लें, किसी भी सीनियर लीडर का, लेकिन बैनर भारतीय जनता युवा मोर्चा का था क्योंकि जरूरत युवाओं की, एक परिवर्तन की लहर है ये। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बीजेपी में एक परिवर्तन की लहर है। युवाओं को कहीं ना कहीं कमान सौंपने की बारी आ रही है। ये समझ रही है भाजपा कि इस चुनाव में, आगामी चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं युवाओं को बागडोर संभालना होगा, क्योंकि जेएमएम में भी सेम इसी तर्ज पर युवाओं को आगे किया जा रहा है। जेएमएम को आप देखें तो कई सीनियर लीडर दरकिनार होते नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा चेहरे अब सामने आ रहे हैं। वही हालात कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं। लेकिन आज की आक्रोश रैली की बात करें तो आक्रोश रैली के बाहर एक बार बाहर की सड़कों की बात कर लेते हैं। आम लोग दिन भर परेशान रहे, गाड़ियां रेंगती रहीं सड़कों पर, कई लोग अपने कार्यालय देर से पहुंचे, मरीजों के एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने वाले लोग सड़कों पर फंसे रहे, बच्चों के स्कूल वैन फंसे रहे, कई तरीके के समस्याएं सामने आई इस बीच में। लेकिन मोराबादी मैदान पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में जब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त बैरिकेडिंग के पास पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई। नोकझोंक बढ़कर वाटर कैनन पर आ गई, पानी के फुहारे छोड़े गए, रबर बुलेट्स मारे गए, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर अपने काबू में रखना है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को अपने काबू में रखने का पूरा प्रयास करती है, हर तरीके के फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आवाज बुलंद करना आखिर कहां की गलती है? अगर वायदे किए गए थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो उन नौकरियों को मांगने वाले युवाओं की आखिर गलती क्या है? कल रात से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का आरोप है कि कल रात से ही उनकी गाड़ियों को राज्य के विभिन्न जिलों से राजधानी में प्रवेश करने पर रोक लगाया जा रहा था कि गाड़ी पर 47,000 से 50,000 से ऊपर फाइन काटा जा रहा था। तो इतना पैसा आखिर युवा देते कहां से? वो भी जो बेरोजगारी भत्ता मांगने के लिए 7,000 रुपये आपके लिए आ रहे हैं, उनसे आप 50,000 का फाइन काटेंगे तो आएंगे कहां से? गाड़ियां तो कहीं ना कहीं किसी से मांग कर निकल लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे ना हो वो फाइन कहां से भरेंगे? समस्याएं कई थी। आज पूरी तरीके से हिंसक प्रदर्शन जो है वो हिंसा में बदल गया। जमकर आंसू गैस के गोले चले, कई लोग घायल हैं, रिम्स में इलाजरत है जिनका रिम्स में इलाज चल रहा है। लेकिन भाजपा ने आज एक बार फिर, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में जान फूंक दी है, प्राण फूंक दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ये बड़ा मसला हो गया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले युवाओं ने
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर, जो खोता हुआ तेवर था, सड़क से कहीं ना कहीं अलग हट चुका जो आंदोलन का तेवर था, आज उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बार फिर सड़क पर लाने का काम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सड़क की राजनीति को दोबारा सड़क पर आंदोलन करके यह साफ कर दिया है कि सरकार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव जेएमएम के लिए और कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो वायदे आपने किए थे उन वायदों को तोड़ने पर या उन वायदों को पूरा नहीं करने पर अब विपक्ष दरवाजे तक जाएगी, युवाओं को लेकर उन दरवाजों तक जाएगी जिनके सामने वादे कर कर आपने सत्ता हासिल की थी। तो तैयार रहिए उस वक्त के लिए जब एक तरफ सुदेश महतो भी दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारों का डाटा सौंपेंगे, दूसरी तरफ बेरोजगार युवक सड़क पर उतर रहे हैं, तीसरी तरफ देखिए तो सहायक पुलिस कर्मियों की बात करें, पारा शिक्षकों की बात करें, अनुबंध कर्मियों की बात करें, संविदा कर्मियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर कोई आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। अभी चुनाव में कम से कम 2 से 3 महीने की देरी है, इस बीच में कई और प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।